कुछ दिनों पहले तक जिस संभल में पत्थरबाजों से हमदर्दी जताने की होड़ लगी हुई थी, उस संभल में अब योगी आदित्यनाथ के ताबड़तोड़ एक्शन ने पूरा सीन बदल दिया है। सीएम योगी विधानसभा में भी साफ कर चुके हैं कि वो संभल पर झुकेंगे नहीं, सनातन पर रुकेंगे। भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के आज संभल के सपा सांसद के घर की बिजली गुल कर दी गई। संभल में लोगों को भड़काने के आरोपी सपा सांसद बर्क की हालत तो यह है कि उनकी सारी फाइल्स सीएम योगी ने खोल दी। संभल इंसा में दर्ज एफआईआर में जियाउर रहमान बर्क आरोपी नंबर 1 है। उनके खिलाफ 6 महीने पुराना एक्सीडेंट का केस दोबारा खुल गया है। Oh my God! Wow! पिछले कई महीनों से मीटर पर रीडिंग 0 आ रही थी। उस घर में बिजली विभाग की टीम को फ्रिज और इन्वर्टर समेत सारे अप्लायंस चलते हुए कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? सीएम योगी ने विरोधियों को कैसे निशाने पर लिया और बता दिया कि भारत के अंदर राम, कृष्ण और बुद्ध की ही परंपरा रहेगी। बाबर और औरंगजेब की परंपरा नहीं चलेगी यहां। आखिर आपकी बात को मानते हैं कि मंदिर को आपने छेड़ा नहीं, आपने बड़ी कृपा कर दी, लेकिन ये जो 22 कुएं और उन कुओं में जो मूर्तियां मिल रही हैं, ये कुएं किसने पाट दी है? तो नहीं होता है। अब आपको तय करना है कि आक्रांताओं को अपना आदर्श मानते हैं या राम, कृष्ण और बुद्ध की परंपरा को अपना आदर्श मानते हैं। भारत के अंदर राम, कृष्ण और बुद्ध की ही परंपरा रहेगी, बाबर और औरंगजेब की परंपरा नहीं रहेगी। Oh my God! Wow! हालांकि प्रशासन के एक्शन से पहले ही कुछ लोगों ने खुद ही मंदिर की जमीन पर आ रहे अपने घरों के हिस्सों को तोड़ना शुरू कर दिया। संभल के करीब 1000 साल पुराने इस नक्शे के बारे में हम आपको पहले बता चुके हैं। इस नक्शे में संभल को एक तीर्थ के तौर पर दिखाया गया है, जिसके सेंटर में श्री हरिहर मंदिर है, जहां इस वक्त जाबा मस्जिद बनी हुई है। इसके साथ ही संभल के इस ऐतिहासिक नक्शे में 19 कुओं का जिक्र है। कल ही हमने पाठशाला में आपको संभल के इस खौफनाक दंगों का इतिहास भी बताया था, जिसमें करीब 184 हिंदू मारे गए थे, लेकिन पीड़ितों को आज तक इंसाफ नहीं मिला। उनके लिए कोई छाती नहीं पीटता है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? लेकिन अब खबर है कि हिंदुओं को न्याय दिलाने के लिए सीएम योगी ने संभल दंगों से जुड़ी फाइल खोलने की तैयारी शुरू कर दी। सूत्रों के मुताबिक मुरादाबाद के कमिश्नर आंजनेय कुमार सिंह ने संभल जिले के अधिकारियों से दंगे से जुड़ी फाइलें मंगवा ली हैं बॉस। मामले में अब की जांच रिपोर्ट की पूरी डिटेल भी मांगी गई है। सूत्रों के मुताबिक अब यह पता लगाया जाएगा कि इन दंगों की जांच में किस लेवल पर चूक हुई, गवाहों से पूरी जानकारी ली गई या नहीं, क्या सबूत इकट्ठा करने में लापरवाही तो नहीं की गई। सूत्रों के मुताबिक दंगों की जांच से जुड़ी फाइलें देखने और उनकी समीक्षा के बाद आगे की कार्रवाई शुरू की जा सकती है। भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति। आप सोचिए बॉस, इस देश में हिंदुओं की जान की कीमत क्या है। 1978 में भी यही थी कि दंगे हो गए, हिंदू को घर छोड़ के जाना पड़ गया, दंगों की जांच ढंग से हुई नहीं हुई। इसके सवाल 46 साल बाद कोई सीएम योगी आते हैं तो वो फाइल खोलते हैं तो उठता है। बे साले, तभी मेरा माफ करना, गुस्से में आपको वो घटना याद होगी साबरमती एक्सप्रेस वाली। ट्रेन में हिंदू जल गए, उसके बाद जो दंगे हुए उनके दंगे की चर्चा है, लेकिन हिंदू महिलाएं बच्चे जला के मार दिए गए उसकी कोई चर्चा नहीं होती। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? लाला बनवारी लाल ने कई मुसलमानों को उधार दे रखा था। उन्हें लगा कि मुस्लिम उनके साथ काम करते हैं, इसलिए उनके फड़ पर हमला नहीं होगा। लेकिन जब दंगाइयों की नजर बनवारी लाल पर पड़ी तो उन्होंने कहा कि तुम इन पैरों से उधार के पैसे मांगने आओगे, और फिर उनके पैर काट दिए दंगाइयों ने उस आदमी के पैर जिसने उधार दे रखा था उन लोगों को। इसके बाद दंगाइयों ने लाला से कहा तुम इन हाथों से पैसे लोगे, तो उनके हाथ काट दिए और फिर लाला बनवारी लाल की गला काटकर हत्या कर दी। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? अगल बगल के हिंदू दंगा होने के बाद उनके घर में इकट्ठे होते हैं। इकट्ठा होने के बाद उनको घेर लिया जाता है। घेरने के बाद वो बोलते हैं भाई आप हमें क्यों घेर रहे हैं? कहा जाता नहीं, क्योंकि तुम इन हाथों से पैसा मांगोगे
इसलिए उनके हाथ काटे जाते हैं, फिर उनके पैर काटे जाते हैं और फिर उनका गला रेंद करके हत्या होती है। ये लोग सौहार्द की बात करते हैं, शर्म नहीं आती इन लोगों को सौहार्द के बारे में चर्चा करने की। शफी मंजर ने अपनी राजनीति चमकाने के लिए संभल को दंगों की आग में झोंक दिया था। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक